हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ पर होता है? तो पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन है, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है? तो कर्नाटका में। और जो लाल चंदन होता है वो सोने से ज़्यादा भी महंगा होता है। अगला क्वेश्चन है, नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है? तो ये केरल राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है? तो ये गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होती है? तो ये आंध्र प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होते हैं? तो आंध्र प्रदेश में होते हैं। भारत में कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो 7 देशों की सरहदें भारत से टच होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में अवस्थित है? तो अल गेजीरा रेगिस्तान जो है सूडान देश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे वास्को डी गामा, और ये 1498 में आए हुए थे, और ये पुर्तगाल से आए थे। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान, ये बाहर नहीं होगा, यहाँ पर थार होगा। थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्या है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ पर अवस्थित है? तो इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेड किस राज्य में अवस्थित है? तो दक्षिण डकोटा में होमस्टेड खान जो है अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले ये बात रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला कौन से देश में है? तो दक्षिण अमेरिका में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है एकांकगुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशालतम मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा, जो कि अफ्रीका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेसियटे का पठार कहाँ अवस्थित है? तो मेसियटे का पठार जो है स्पेन और पुर्तगाल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये हेलीपैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हेलीपैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में अवस्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित हैं।
अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचाला दर्रा है। ओके, और ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है हीराकुड परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली जो है रवांडा की राजधानी होती है। अगला क्वेश्चन है माउंट एटना किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो माउंट एटना सिसिली जो कि इटली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है और जिसकी लंबाई 3717 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन का फैलाव सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो देशांतर जलवायु का निर्धारण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बाकू क्या है? बाकू की कैपिटल होती है मनत और करेंसी क्या होती है? दिनार। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक देश बन गया है? तो वो है भारत। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने % भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो 27% भाग पर पर्वत का विस्तार है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो 600 मीटर तय की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई को कहा जाता है। भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को सिंह द्वार कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो झीलों का नगर श्रीनगर को झीलों के शहर के नाम से उदयपुर राजस्थान और भोपाल मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का हृदय स्थल किसे कहते हैं? तो भारत का हृदय जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। भारत का चीन का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीन का कटोरा कहा जाता है और धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। त्योहारों के नगर के नाम से किसे जानते हैं? तो इसे मदुरै को जानते हैं। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र को कहा जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही फ्रूटफुल थे, नए क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा और ये भी बताइएगा इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको पता थे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से क्लास की PDF मिल जाएगी। ऑडियो सुनने के लिए आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो सुनने को मिलेंगी। इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित, करंट अफेयर, स्टैटिक GK से संबंधित, स्टैटिक GK हिंदी एंड केमिस्ट्री का अलग से ऑडियो सुनने को मिलेगा, GK का 1 लाइनर में अलग से ऑडियो सुनने को मिलेगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप खबरी पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी वीडियोज़ यहाँ पर नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर न्यूज़ अपडेट बनते हैं, तो GK वगैरह के वीडियोज़ का टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको सारी तैयारी हो जाएगी। तो उस ऑडियो को जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और ऑडियो सुनते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट से भी जुड़ सकते हैं, उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा एक हमारा चैनल है एग्ज़ाम फेयर नोट का, जो हमारे स्टूडेंट का है, आप चाहें तो उस पर भी विज़िट कीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।